ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम राजेश्वर सिंघल है। पुत्र का मैं सीयज अर्थात श्री राम के जन्म के विषय में हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने पुत्र का मैं सीयज में विभिन्न विभिन्न पड़ोसी राजाओं को बुलाने के पीछे उस मंतव्य की चर्चा की थी, जिस मंतव्य से महाराज दशरथ ने अपने पड़ोसी राजाओं को बुलवाया था। उस समय मैंने ये भी चर्चा आपके समक्ष रखी थी कि आसपास के पड़ोसी राजाओं ने ये बताया था कि रावण तानाशाह और रावण की नीतियां अधिनायकवादी साम्राज्य विस्तारवादी हैं और उसकी इन नीतियों के कारण जितने भी तत्कालीन राजा हैं बेहद परेशान हैं और वो चाहते हैं कि संगठित रूप से ऐसी गुणयुक्त संतान उत्पन्न हो जो कि उस राक्षस राज इसलिए कहा कि स्वार्थपरक अधिनायकवादी साम्राज्य विस्तारवादी है, इसलिए उसका विनाश संभव हो सके। पिछले अंक में हमने एक संकेत आपके समक्ष रखा था कि भारतीय वैदिक सनातन जो परंपरा है, जो ज्ञान है, वो इतना गूढ़ ज्ञान है कि जिसके अंदर ये अंतर्निहित है कि इच्छित गुण वाली संस्कार युक्त संतान कैसे उत्पन्न हो। ये रामायण को पढ़ना और समझना इसीलिए आवश्यक है कि हमें जो तत्व गुण तत्व छूट गए हैं, छोटे से छोटे विषय भी, उस पर हमारा ध्यान जाएगा तो हम उसके ऊपर अपना आगे रिसर्च वर्क एडमिशन वर्क कर सकेंगे और उस लुप्त प्राय ज्ञान को दोबारा प्राप्त करेंगे, जिसमें कि मन इच्छित संतान हो, मन इच्छित गुण वाले संतान हो। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयास करते हैं, लेकिन वो रूप रंग शक्ल सूरत की बात करते हैं, लेकिन भारतीय वैदिक संस्कृति उन गुणों की बात करती है। चूंकि रावण तानाशाह अधिनायकवादी है, वो राज्य को अपने निहित निजी सुखों के लिए बढ़ाना चाहता है। वैसे वैसे ही लोग उसके साथ शामिल हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं, जो सही को सही गलत को गलत कहने की आकांक्षा रखते हैं, वो सब पीड़ित हैं। और ऐसा ही होता है कि जब जब राजा का चिंतन स्वार्थ परक होता है, निज सुख परक होता है, तो जनता के सुख दूर होते चले जाते हैं। आम जनता त्राही माम करती है और जो राजा का चापलूस है, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, केवल वही उसके अंदर अपना हित साधन देखते हैं। एक चिंतन की और बात यहाँ पर है आती है कि जब राजा को अगर परास्त करना है तो उस राजा को केवल राजा ही परास्त कर सकता है, अर्थात शक्ति बल और सैन्य बल से ही परास्त उसको किया जा सकता, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए वहां पर सब राजाओं का मंतव्य एक ही है कि क्षत्रिय गुण वाली संतान उत्पन्न हो। लेकिन क्षत्रिय गुण वाली संतान तो उत्पन्न हो, यानी कि अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा दे सके, उनकी पालन पोषण कर सके, उनके अधिकारों का संरक्षण कर सके, ऐसे संतान। लेकिन इसके विस्तृत गुणों की बात भी महर्षि वाल्मीकि अपने दिव्य ग्रंथ शास्त्र वाल्मीकि रामायण में करते हैं।
जैसा कि हम कहा है कि उन्होंने दिव्य क्षत्रिय गुणों वाली संतान की कामना की और राजा दशरथ ने भी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि जो उनकी संतान होगी वो उनके स्वार्थ से हट करके समाज कल्याण के लिए ही होगी। लेकिन उस राजा के गुण कैसे होंगे उसका संकेत भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। वो कहते हैं कि सब राजाओं ने मिलकर तब श्री हरि विष्णु का स्तवन किया, उनकी प्रार्थना की। मित्रों, विष्णु की व्याख्या करने से पहले संसार में अगर राजा का रूप अगर कोई देखता है तो सर्वोत्तम राजा के रूप में भगवान विष्णु ही दिखाई पड़ते हैं। वो राजा का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम स्वरूप है। इसलिए जब सब राजाओं की कामना सर्वोत्तम राजा की है तो वो उसी रूप के भगवान विष्णु के स्तमन करते हैं, भगवान विष्णु के गुणों की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि हमें कैसा चाहिए। तो उनका स्तमन का जब चर्चा होती है तो वो बड़ा प्रसन्नता देने वाला विषय और समझने वाला विषय, बड़ा आनंददायक विषय है। सब राजाओं ने भगवान विष्णु का स्तमन करा। तो सबसे पहले इस संदर्भ में आए जाने से पहले ये स्तमन करना इसलिए भी आवश्यक है कि वो सब राजा जब जान सके कि जब बच्चे की पालना हो उनमें उन्हीं गुणों का विकास हो जो भगवान विष्णु के गुण हैं। तो वहां महर्षि वाल्मीकि उनके भगवान विष्णु के रूप का चित्रण करते हैं। आप सबने भी निश्चित रूप से भगवान विष्णु का जो कलाकार द्वारा बनाए हुए अलंकृत चित्र है वो देखा होगा। वैसे ही चित्र का वर्णन वो करते हैं, उस चित्र की निरूपण की, इस चित्र रूप की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले इस व्याख्या में नाम लेते हैं विष्णु शब्द का शाब्दिक तात्पर्य क्या है। तो विष्णु शब्द की उत्पत्ति विष धातु से हुई है। विष धातु अर्थात व्याप्त। आचार्य शंकर ने कहा कि चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए ईश्वर का नाम भी विष्णु है। सर्वव्यापकता का गुण विष्णु शब्द प्रदर्शित करता है। देव दयानंद ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि विसृण का अर्थ है व्याप्तो, यानी जो व्यापक है वही विष धातु का शाब्दिक अर्थ है। और आगे कहते हैं कि वैवेष्टि व्याप्नोति चराचर जगत स विष्णु, यानी जो सर्व चराचर जगत में व्यापक है, व्याप्त करता है, रहता है, वही विष्णु है। अगर हम विष धातु के अन्य जो शब्द हैं उनको भी देखेंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विष्णु का मूल अर्थ जो निकल करके आता है वो उनकी सर्वव्यापकता है। अगर इस समस्त सृष्टि का हम अवलोकन करें तो परमात्मा की उपस्थिति हमें इस पूरे संसार में दिखलाई पड़ती है। सूर्य और चंद्रमा की गति एक लयबद्ध रूप में है। अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह सूर्योदय कब होगा और सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा। चंद्रमा की जो कला है वो अर्धचंद्र होगा या पूर्ण चंद्र होगा या लुप्त चंद्र होगा या दूज का है या चतुर्थी का चांद होगा। एक लयबद्ध है, एक लय है, तारतम्यता है। ऐसे ही अगर मौसम को देखा जाए तो मौसम की एक तारतम्यता है, लयबद्ध रूप में है। एक नियम दिखाई पड़ता है कि उसके पीछे एक नियम है। अगर हम नदियों को देखें, पहाड़ों को देखें, वृक्षों को देखें, हर के अंदर एक तारतम्यता दिखाई पड़ती है। इससे पता चलता है कि कोई ना कोई एक विधि विधान है जो हर चीज के पीछे है। यही उसकी व्यापकता है परमात्मा की, कि परमात्मा इस पूरे चराचर जगत के अंदर व्याप्त है। और अगर हम उसे ध्यान से देखते हैं तो एक विधि विधान, एक तारतम्यता
एक लय के रूप में पूरा संसार चल रहा है। जीव जगत में शिशु उत्पन्न होता है, छोटा सा होता है, बढ़ता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, बुढ़ा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है। पेड़ों पर हर वर्ष फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर फल लगते हैं। एक नियमता है, लय बदलता है। यही परमात्मा की सर्वव्यापकता है। अगर जैसा कि अभी कहा कि सर्वश्रेष्ठ राजा विष्णु ही तो है, तो इस प्रकार की सर्वव्यापकता राजा की भी अपने राज्य में दिखलाई पड़ती है। और जहां राजा दिखलाई नहीं पड़ता उसको अराजकता कहते हैं। खनिज हो, जल हो, वायु हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, एक सब राजा के एक विधि विधान से चलते हैं कि जनता के लिए क्या कार्य निषिद्ध है, क्या नहीं है, क्या कार्य करना है, क्या नहीं है, किस पर कितना प्रभावी रूप से नियंत्रण करना है, किसको ढीला छोड़ना है, तो राजा दिखलाई पड़ता है। कहीं पर जनता को त्रास है, उसके लिए व्यवस्था है, विधि है, विधान है, कानून है। यही राजा की सर्वव्यापकता है। और इसीलिए राजा में कहा है कि उसमें ईश्वरीय अंश है। इसलिए राजा का एक नाम नरेश भी है, यानी नर जमा ईश, यानी नरों में जिसके में ईश यानी परमात्मा का अंश है, वही नरेश है। तो जिस प्रकार सर्वोत्तम राजा की बात करते हैं, इस प्रकार ही राजा भी एक प्रकार से विष्णु का रूप है, विष्णु का अंश है, क्योंकि वो उसकी भी सर्वव्यापकता अपने राज्य में है। इस प्रकार घर का मुखिया भी अपने घर का राजा है, पूरे परिवार में उसकी भी सर्वव्यापकता दिखलाई पड़ती है। अब उसके जो रूप है, हम उस रूप के ऊपर चलते हैं। विष्णु के 4 हाथ हैं। देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे के जन्मजात 3 हाथ होते हैं, तो पहली बात तो है कि उसका जो तीसरा हाथ होता है वो अपंग होता है, वो किसी काम करने लायक नहीं होता है। और कभी कभी तो दिया जाता है कि उसकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, 3 हाथ या 4 हाथ होने से गिर जाती है, उसको दिव्यांग या अपंग भी कहते हैं। तो 4 हाथ वाला व्यक्ति कोई ज्यादा प्रभावशाली हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ मंतव्य दूसरा है। कोई व्यक्ति घर में जल्दी जल्दी काम करता है, फुर्ती से काम करता है। किसके घर में कोई लड़की हो, बहू हो, बेटी हो, जो फुर्ती से काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो उससे कहते हैं भाई उसको तो 4 हाथ है। यही 4 हाथ का मंतव्य है। अर्थात जो अधिक क्रियाशील है, अधिक कर्मशील है, वो 4 हाथ वाला है। तो यहाँ विष्णु जी के 4 हाथ से तात्पर्य ये है कि वो अत्यंत कर्मशील है। तो राजा को भी अत्यंत कर्मशील होना ही चाहिए। तुरंत काम करने का, टालम टोल की भावना ना होनी चाहिए, यानी कर्मशील होना चाहिए। तुरंत डिसीजन ले, तुरंत फैसले करे, सही निर्णय लेंगे, चिंतन के बाद में ले। तो 4 हाथ का तात्पर्य ये है कि राजा को कर्मशील होना चाहिए। यानी राजा जब कर्मशील है तो वही विष्णु का रूप है। अब उनके 4 हाथ में क्या संकेत चिन्ह है, इसकी चर्चा करते हैं। विष्णु के पहले हाथ में शंख है। शंख का तात्पर्य, शंख का कार्य आवाज को दूर तक पहुंचाना है, आवाज को विस्तार देना है। यानी जिस राजा की आवाज में विस्तार है, जिस राजा की आवाज दूर तक जाती है, जिस राजा की आवाज सुनी जाती है, वही विष्णु स्वरूप है। राजा ने कोई घोषणा की, ये काम होना है, जनता उसको स्वीकार करे, यही उसका विष्णु रूप है। उसकी अवहेलना ना करे, तभी वो राजा है। तो शंख का तात्पर्य राजा की आवाज में दम, उसकी बात में दम, जो कह दिया वो हो जाए। तो सर्वोत्तम राजा
भगवान विष्णु के दूसरे हाथ में चक्र है। चक्र का मतलब गतिशीलता। राजा के राज में चाहे खाने पीने की वस्तु है, चाहे निर्माण की वस्तु है, चाहे धन है, क्रियाशील हो। अगर क्रियाशीलता नहीं है, आवागमन नहीं है, चक्र नहीं चल रहा है, तो जिंदा नहीं रहेंगे, राजा का राज नहीं चलेगा। इसलिए चक्र का तात्पर्य है कि राजा के राज में निरंतर प्रवाह हो, चक्र चलता रहे। यही उसके विष्णु बनने का रूप है। जिस राजा के राज में चाहे वो वित्त है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो निर्माण है, कुछ भी है, निरंतर गतिशीलता बनी रहे। जिस प्रकार ट्रेन का पहिया, बस का पहिया, जिसका भी है वो चलता रहे, चालू रहे, क्रियाशीलता बनी रहे। तो राजा के राज में वही विष्णु है जिसकी राज में, जिसके शासन में क्रियाशीलता बनी रहे। तीसरे हाथ में गदा, बल, शक्ति, दंड, राजा का चिन्ह शक्ति है। चाहे आंतरिक खतरे हो, राजा की अवहेलना करने वाले के राज्य के पास दंड की व्यवस्था हो, प्रभावशाली। अगर बाहरी कोई आक्रमण होता है, उसको शक्ति पूर्वक कुचल दे, बलहीन राजा राजा नहीं होता है। उसके राज पर कोई दूसरा व्यक्ति अधिकार कर लेता है। तो गदा का तात्पर्य ये है कि राजा बलशाली हो। अगर राजा शक्तिशाली है, बलशाली है, तो ही वो राजा है। तभी वो अपने राज्य के जनता को, उनके अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है और उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, आंतरिक आक्रमण से भी और बाहर के आक्रमण से भी। अब चौथे हाथ में विष्णु के कमल है। मित्रों, बल आदमी को तानाशाह, निरंकुश बना देता है, आतताई बना देता है। तो वो आतताई ना हो तो उसका हृदय कमल की तरह से कोमल। जिस प्रकार कमल के ऊपर एक पानी की बूंद टिकती नहीं है, फिसल जाती है, ऐसा ही राजा सारे काम से, स्वार्थ से निष्प्रय हो, निरक्षीर विवेकी हो, सही को समझ ले, दंड देने वाले की भी स्थिति परिस्थिति को जान ले और बुद्धिपूर्वक निर्णय करे। इसलिए राजा को कोमल होना, निष्प्रय होना, निरासक्त होना आवश्यक है। जिनमें 4 गुण बराबर हैं, वही विष्णु स्वरूप है। और जिन राजाओं में 4 गुण हैं, वो विष्णु स्वरूप ही माने जाएंगे। लेकिन अगर हम विष्णु के शयन की चर्चा ना करें तो हमारा मंतव्य अधूरा रह जाएगा। विष्णु किस पर शयन करते हैं? विष्णु शयन करते हैं शेष पर, शेष नाग पर। यहां पर शेष और नाग एक जगह कहा है, लेकिन दोनों के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तात्पर्य हैं। पहले हम बात करेंगे शेष की। शास्त्रों में कहा है कि पृथ्वी शेष पर टिकी है, यानी अनंत प्रलय के बाद जो बचा रहेगा वो शेष है। कौन बचा रहेगा? कि जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है वही बचा रहेगा, और वो है ईश्वर। तो शेष का तात्पर्य है बचा हुआ। यहां पर शेष का तात्पर्य है कि बचा हुआ, रिजर्व फंड। यानी जिस राजा के पास व्यय से अधिक आय है, क्योंकि शेष तभी होगा जिसका आय अधिक होगी, व्यय कम होगा। इसलिए कहा है कि विष्णु शयन कहाँ करते हैं? कहा शेषाशायी हैं, शेष पर आराम करते हैं। यानी जिसके पास रिजर्व फंड होता है वही सो सकता है। कल्पना कीजिए कि जिसके पास उधार ले रखा है, जिसके पास कर्ज है, तो क्या वो सो सकता है? कर्ज मांगने वाला सुबह आ जाएगा 4 बजे, सोने नहीं देगा। तो विष्णु बनना है तो शेष पर शयन करना है,
यानी जो आदमी या जो राजा अपने खर्चों को कम रख करके अपनी आय को निरंतर बढ़ाता है, वही विष्णु स्वरूप होता है। मेरी बात आशा स्पष्ट हो गई होगी कि जिसके पास, राजा के पास संचित कोष हो, वही शयन कर सकता, वही आराम कर सकता। राजा तभी आराम करेगा जब उसके पास में संचित कोष हो। फिर कहा है विष्णु जी की 2 पत्नियां हैं जो उनके चरण दबाती हैं। ये अलंकारिक प्रकरण है, अलंकारिक चित्रण है। भारतीय संस्कृति 2 पत्नी की बात नहीं करती है, लेकिन पत्नी का तात्पर्य क्या है? जो उनके कहने में चले। चरण दबाने का मतलब उनके अनुसार उसकी आज्ञाकारिणी हो। और 2 पत्नी कौन सी हैं? एक भूदेवी, एक लक्ष्मी देवी। अर्थात जिसके पास चल और अचल दोनों संपत्तियां हो, और संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र में हो। राजा की संपत्तियां उसका वो वर्ग है जो प्रोडक्शन करके, निर्माण करके धन अर्जन करता है, और वो जो अचल संपत्ति का मालिक है, राजा उसी से नियंत्रण करता है। तो दोनों, धन संपत्ति वाला भी और अचल संपत्ति वाला भी, दोनों उसके कथनानुसार, उसके कहनानुसार, उसके विचार अनुसार चलें। ऐसा ना हो कि राजा को वो अपने दबाव लेकर के अपने हिसाब से चलाए। तो विष्णु कब होगा? जब उसके पास में जो अचल संपत्ति धारक हैं और अचल संपत्ति धारक हैं, दोनों ही उसके प्रभाव में रहे, यानी 2 उसकी पत्नियां उसके पैर दबाए, तो ही विष्णु का पूरा स्वरूप बनता है। लेकिन विष्णु के स्वरूप की व्याख्या यहीं पूरी नहीं होती है। अभी 2 चीज रह जाती हैं। पहली बात, हमने शेष नाग की बात करी, तो शेष की बात तो कर दी, नाग की बात नहीं करी। नाग का अर्थ है सर्प, पर्यायवाची शब्द है सर्प। और सर्प कैसे चलता है? रेंग करके चलता है। और धन अर्जन भी रेंग करके धीरे धीरे ही होता है। यानी शेष का जो अर्जन करना है वो सर्प की भांति धीरे धीरे इकट्ठा होता है। तो भगवान विष्णु का सवारी क्या है? भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है, जिस पर बैठ करके भगवान विष्णु उड़ते हैं। और राजा का सवारी, ये जो गरुड़ है, ये उसकी राजा की महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है। जिन एम्बिशंस के ऊपर बैठ करके भगवान विष्णु उड़ान भरते हैं, तो राजा भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के गरुड़ पर सवार होकर के उड़ान भरता है। और गरुड़ का भोजन सर्प है। जब उसकी आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं एक लिमिट से, एक सीमा से बाहर हो जाती हैं, तो वो गरुड़ उसके सर्प यानी उसके शेष को खा जाता है। तो इस प्रकार महत्वाकांक्षा, शेष धन, चल अचल संपत्ति का अधिकार, बल, कोमलता, न्याय विधि विधान यानी घोषणा, आवाज और चक्र, इनमें जो समन्वय बनाता है, इसका जो संगठन करता है, वही विष्णु है। इस प्रकार पूर्ण दायित्व के लिए, समाज में एक चरित्र के विकास के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है, चूंकि विष्णु सर्वव्यापक है, और जैसा मैंने पिछले अंक में कहा था कि जब प्रजापति ने, जब परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया था, तो यज्ञ उसके साथ ही उत्पन्न कर दिया था, अर्थात यज्ञ भी सर्वव्यापक है। इसीलिए शतपथकार कहते हैं, यज्ञो व विष्णु, ये जो यज्ञ है, जब संगठन पूर्वक होगा, संगठन शक्ति के साथ चलेगा, सर्वव्यापक होगा, तभी इसका मंतव्य आएगा। तो वहां केवल महाराज दशरथ नहीं, सभी लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि एक संगठन बना करके, स्वार्थ को छोड़ करके, स्वार्थ का परित्याग करके, और केवल समाज कल्याण की भावना से उत्प्रेरित होकर के हम बच्चे का विकास करेंगे। हर व्यक्ति उसके अंदर अपना अपना उस विकास में योगदान देगा, और वो तब उसके बाद में वो बच्चा वामन
से विष्णु तक बढ़ेगा और ये उनके कष्टों को मिटाएगा। तो इस प्रकार का ये खाका बनाना, ये प्रोटोकॉल बनाना, विष्णु का स्तवन करना, ये सारा यही विष्णु का अवतरण है। यानी कि उस बच्चे के अंदर जो जो विष्णु के गुण हैं उनका उसमें उद्भव, उनका विकास हो, यही विष्णु का अवतरण है, यही विष्णु का अवतरण का सिद्धांत है। परमात्मा पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्व सक्षम है, लेकिन उनके गुणों का आना, अवतरण माने उतरना, तो गुणों का शिशु में उतरना और उस समाज के द्वारा उस शिशु में उन गुणों को उतारना, यही विष्णु का स्तवन और विष्णु स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या यह पुत्रकामेष्टि यज्ञ धनिक वर्ग के लिए ही है, सर्व समाज के लिए क्या उपाय देता नहीं है? क्योंकि भगवान वहाँ महाराज दशरथ तो बहुत बड़ा यज्ञ का बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी, बहुत पूरे साल तक चलता रहा, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो इतना करना संभव है या नहीं है? इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि इस यज्ञ के पूर्ण होने पर, यानी कि गर्भ धारण करने के बाद महारानी कौशल्या ने श्रृंगी ऋषि को क्या दक्षिणा दी। बड़ा आनंददायक विषय है कि वो क्या दक्षिणा देती है। इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय का अगले अंकों में संभवतः हम प्रकरण भी पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे इस अंग में अच्छा लगा, नई जानकारी मिली, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अपनी कमेंट लिखिए, लाइक दीजिए और अपने मित्रों को प्रोत्साहित करिए और अपनी कमेंट अवश्य लिखें। कोई प्रश्न है तो लिखिए, मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करूं, जिससे जो मेरे श्रोतागण हैं वो भी लाभान्वित होंगे और मुझे भी इसका लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।